अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस बात का इतराफ़ कर लिया है कि जो एक सफ़ा था वो एक सफ़ा नहीं रहा। इस बात का तो बरमला उन्होंने एतराफ़ किया और उन्होंने एतराफ़ करने के बाद एक और बात की जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा कि मार्च के अंदर हालात तब्दील होने जा रहे हैं। मतलब उन्होंने इस बात का इशारा दिया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को, जिनकी एक्सटेंशन जो है वो 2022 नवंबर 2022 इसी साल मुकम्मल हो जाएगी, उनको उनकी एक्सटेंशन से पहले फारग कर दिया जाएगा और मार्च के अंदर नए आर्मी चीफ की तैनाती अमल में आएगी। इस बात का एतराफ़ वज़ीर आज़म साहब ने इशारतन बात करते हुए कहा। और ये जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, ये सीनियर जर्नलिस्ट दुनिया न्यूज़ के जो सहाफ़ी हैं खावर गुमन साहब, उनको इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये बातें कही। इमरान खान साहब जो हैं वो क्या सोच रहे हैं, इस्लामाबाद के अंदर क्या प्लानिंग्स हो रही हैं, इस्लामाबाद के अंदर जो है वो हुक्मरानों की क्या सोच पाई जाती है, इससे आप सबको ये बात बज़ाहिर मालूम हो चुकी होगी। और अगर आपने इंटरव्यू नहीं देखा तो आप उस इंटरव्यू को देखिएगा और उसमें इमरान खान साहब की गुफ्तगू से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा हाइप में है और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में मुब्तला हो चुके हैं। और जो वो सोच रहे थे, जिस तरह वो सोच रहे थे, जिस तरह वो सारी प्लानिंग करके बैठे थे, इस तरह से कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि बिल्कुल उससे बरक्स काम हुआ। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो अब नई तब्दीली लाना चाह रहे हैं मार्च के महीने में, जबकि अपोजिशन जो है दूसरी जानिब इस बात का ऐलान कर चुकी है कि मार्च के अंदर ही लॉन्ग मार्च होगा और मार्च के अंदर ही असेंबलियों से इस्तीफे देने पर रजामंदी भी जाहिर की जा सकती है। अब इसके ऊपर क्या बात होती है ये तो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा, लेकिन इमरान खान साहब जो इस वक्त जो बहुत ख़तरनाक खेल खेलने जा रहे हैं, ये मैं आपको बताता चलूं कि अगर 12 अक्टूबर 1999 वाले हालात पैदा हो गए पाकिस्तान के अंदर, बिलखसूस इस मुल्क के अंदर, जो कि इमरान खान साहब एक इतने बड़े ब्लेंडर से अपनी पूरी गेम ख़राब कर देंगे। और 12 अक्टूबर 1999 को जब मिलिट्री कू के दौरान नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने सरकारी टीवी के ऊपर कब्जा किया, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के ऊपर एक जी उन्होंने खिताब करते हुए इस बात का ऐलान किया कि जी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को गिरा दिया गया, उसको बरतरफ कर दिया। और ये जो सारे इकदाम हुए, देखें, जब क्लैश होता है तो किसी भी छोटी बात पर भी क्लैश हो सकता है और किसी भी ऐसे बुनियादी नुक्ते पर भी क्लैश हो सकता है जो किसी भी बड़े इख्तलाफ का सबब बन सकता है। लेकिन जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, जो इमरान खान साहब करने जा रहे हैं, इमरान खान साहब ने कहा कि जी अगले 3 माह बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अहम हैं। और उनसे जब सवाल किया गया अपोजिशन के बारे में तो उन्होंने कहा कि इस अपोजिशन से तो मुझे कोई ख़तरा नहीं है, इन्होंने मेरे खिलाफ अदम तमाद लेके आनी है, ये 100 बार लेके आए, ये 200 बार लेके आए, मुझे इनसे कोई ख़तरा नहीं है, कोई ख़तरा लाहक नहीं है। ये अदम तमाद की बातें करते हैं, ये अदम तमाद लेकर आएँ, असेंबली के अंदर उसको पास करवा के दिखाएं, पता चल जाएगा इनके पास कितनी मेजॉरिटी है। वो ये बात कर रहे थे। दूसरी बात जो उनसे एक और सवाल कहा गया, जो उनसे सवाल पूछा गया खावर गुमन साहब की जानिब से, वो ये था कि क्या आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को कोई एक्सटेंशन मिल रही है, या उस एक्सटेंशन के एक और एक्सटेंशन के नतीजे में क्या आप जो है वो समझते हैं कि जी मुल्की मामलात बेहतर हो जाएंगे। तो वज़ीर आज़म साहब ने बड़े धीमे अंदाज में इस बात का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने के बारे में मैंने नहीं सोचा और ना ही इस पर कोई बात हुई। जबकि आप सबको पता है कि जब DGISPR मेजर जनरल इफ्तिखार दुरानी साहब कुछ दिन पहले वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो सहाफ़ी जो है वो शुरा भी उसमें शरीक थे, तो सहाफ़ी जो हैं वो आपको पता है कि बात करते हुए वो कोई ना कोई ऐसी चटपटी बात कर जाते हैं जिससे मसाला लग जाता है। तो उन्होंने वो जो सारे सहाफ़ी मौजूद थे, वहाँ पर एक सहाफ़ी ने सवाल किया जब मुल्क की सिक्योरिटी से मामलात बात हो रही थी और उसमें मुल्क की सिक्योरिटी से मामलात जो है वो सवालात जो है वो सामने आए, उसके ऊपर बात हो रही थी। तो उस वक्त एक सहाफ़ी ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन के ऊपर सवाल किया मेजर जनरल इफ्तिखार दुरानी साहब से। और उस सहाफ़ी ने कहा कि क्या आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक और एक्सटेंशन मिल रही है, जिसके ऊपर मेजर जनरल इफ्तिखार दुरानी साहब जो DGISPR है उन्होंने कहा कि इस तरह की जो बातें हैं, बेतुकी बातें, उसके ऊपर कान ना धरे जाएं, इन तमाम चीज़ों का जो है वो हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी जानिब उन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ
होने वाली डील की अफवाहों को भी एक रद्द कर दिया, उसको भी मुस्तरद किया, और उन्होंने कहा कि ये सारी बातें जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ अफवाहों पर मबनी है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ना तो नून लीग के साथ कोई डील हो रही है और ना ही नून लीग के साथ कोई मामलात बेहतर हो रहे हैं। तो ये सारी बातें जो उन्होंने एक्सटेंशन के ऊपर वज़ीर आज़म साहब ने बड़े धीमे अंदाज में कहा कि जी मैंने तो सोचा ही नहीं था। और उसके बाद जो सहाफ़ी का सवाल था, सहाफ़ी के सवाल पर जी उन्होंने आप सबको पता है कि सहाफ़ी के सवाल पर जो है मेजर जनरल इफ्तिखार दुरानी साहब ने कहा कि ये तो अफवाहें हैं, इसके ऊपर तो कान ना धरे जाएं। जबकि वज़ीर आज़म साहब ने तो इसको कोई अफवाह करार नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैंने इसके बारे में कोई सोच विचार नहीं की, ना ही मैंने जनरल बाजवा को एक और एक्सटेंशन देने का सोचा है। मैं तो इस बात के ऊपर कोई भी सोच विचार नहीं कर रहा। जबकि ख़ावर गोमन साहब जब ये इंटरव्यू ले रहे थे तो उस दौरान वज़ीर आज़म साहब ने अदम एतमाद के हवाले से भी बात की, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के जो है वो मामलात भी ज़ेर बहस आए। उसके बाद मुल्की सिक्योरिटी के मामलात, आप सबको पता है कि जो इस वक्त मुल्क के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात हैं उसके ऊपर भी बहुत जो है वो पाक फौज जो है उसके ऊपर भी रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी प्रेस रिलीज़ जारी करती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, उसके बाद ही जनरल बाजवा साहब जो हैं, आप सबको पता है कि 3 साल जो है वो उनको 3 साल की एक्सटेंशन दी गई थी। और अगस्त के अंदर जो है वो एक प्रेस रिलीज़ जारी कर दी गई थी वज़ीर आज़म साहब की जानिब से कि मैं मुल्की सिक्योरिटी के मामलात को पेश नज़र रखते हुए, मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी मामलात को पेश नज़र रखते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब को जो है वो मुल्क के वसी तर मुफाद में एक्सटेंशन देने का फ़ैसला करता हूँ। और 3 साल की एक्सटेंशन दे दी गई। चलें जी, उन्होंने 3 साल की एक्सटेंशन दे दी। जब ये 3 साल की एक्सटेंशन मिली तो नवंबर के अंदर 2019 के अंदर ही आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन का जो नोटिफिकेशन था उसके बारे में पता चला कि जी वो हुकूमत ने नोटिफिकेशन ही पास नहीं किया। उनको या तो पास नहीं करना आता था या उनसे पास नहीं हुआ। इसके ऊपर भी फड्डा पड़ गया। और उसके बाद जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर जी उसके ऊपर एक हेयरिंग की और आप सबको पता है कि उस नोटिफिकेशन को रद्द भी कर दिया गया था। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस चला तो आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन के ऊपर बहुत रौला पड़ा था। और सबको पता है कि अदालत उज़्मा के अंदर जब ये मामला गया था तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का अगर आप इख्तलाफी नोट पढ़ लें तो उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में ये बात की थी कि वो जर्नैल जो हाजिर सर्विस होता है, अगर वो एक्सटेंशन लेता है तो वो हाजिर सर्विस नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक वो हाजिर सर्विस है तब तक उसको हाजिर सर्विस डिक्लेयर किया जाएगा। जब वो एक्सटेंशन लेगा तो फिर वो हाजिर सर्विस नहीं होगा। इसी तरह उन्होंने कहा कि अगर आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने का फैसला मुल्क के वसी तर मुफाद में हुआ है तो फिर पार्लिमान इस बात को तय कर ले कि आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब को कितनी देर की एक्सटेंशन देनी है। ये बात उन्होंने कही थी। उसमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा भी थे, मंसूर अली शाह भी थे, दीगर जजेस हजरात भी थे। तो ये सारी बातें तो उसमें हुई थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन का मामला अदालत में भी गया था। और वज़ीर आज़म साहब का जी अब कहना है कि जी मेरे तो आर्मी के साथ बहुत मसाली तल्लुकात हैं, बहुत मसाली जो है वो रिलेशंस हैं। और मैं एक पेज पर जो है वो एक पेज की बात तो उन्होंने जब इशारतन की ख़ावर गोमन साहब को तो उसके बारे में तो पता चला कि वो एक पेज नहीं रहा। और मैंने आप सबको बताया था वो एक सफ़ा इसलिए एक सफ़ा नहीं रहा कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो तल्लुकात हैं उसमें एक दरार आ गई है। उसमें एक जो है वो बहुत ज़्यादा इख्तलाफ राय पाया जाता है, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब के कुछ गलत इक़दामात की वजह से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो मायूसी पैदा हुई, जो कन्फ्यूजन पैदा हुई, वो अभी तक उनके दिलो दिमाग में मुब्तला है और अभी तक उनके दिलो दिमाग में गर्दिश कर रही है। जो वज़ीर आज़म साहब ने गलत इक़दामात उठाए और वज़ीर आज़म साहब जी अब जो नया आर्मी चीफ लाने की कोशिश कर रहे हैं मार्च के अंदर उन्होंने। और मैं आपको फिर एक बात बताऊं कि इमरान खान साहब पता नहीं किस खेत की मूली हैं, क्या वो अपने आप को समझते हैं। वो समझते हैं कि जी मैं सियासी शहीद बन जाऊंगा तो मुझे कोई जो है वो पॉइंट स्कोरिंग का जो है वो मौका मिल जाएगा और मैं सियासी शहीद बनूंगा तो आवाम देखेगी कि जी देखो इसका जी इसके साथ भी जुल्म किया गया, ज़्यादती की गई। जबकि वो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और वो कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ा मार रहे हैं अपने गलत इक़दामात से, जिससे मुल्क को भी नुकसान हो सकता है, मुल्क में जमहूरियत को भी नुकसान हो सकता है और मुल्क में जमहूरियत भी गैर मुस्तहकम हो सकती है। मैं कोई ख़तरनाक बात नहीं करना चाहता,
लेकिन एक बहुत ख़तरनाक बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था वो मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो इमरान खान साहब से रिलेटेड बातें हो रही हैं वो बातें मैं बिल्कुल जो है वो ऑन एयर नहीं कर सकता। अगर मैं करूँगा तो फिर मेरी सहाफ़ती इक़दार के ऊपर भी बहुत से सवालात उठेंगे और मेरे खुद के किरदार के ऊपर सवालात उठेंगे, इसलिए मैं वो बातें अभी नहीं करूँगा। लेकिन इमरान खान साहब जो सियासी शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि जी किसी तरह मुझे पॉइंट स्कोरिंग का मौका मिल जाए, किसी तरह मैं सियासी शहीद बन जाऊं, किसी तरह जो है वो मुझे लोग कहें कि जी देखो इसके साथ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई। जबकि वज़ीर आज़म साहब जो एक जगह पर ये बात कर रहे हैं कि मेरे आर्मी के साथ बहुत मिसाली तल्लुकात हैं, तो वहीं पर वो इस बात को रद्द भी कर रहे हैं, इस बात की तरदीद भी कर रहे हैं कि मार्च के अंदर अगर वो नया आर्मी चीफ लाना चाह रहे हैं और वो भी जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन से पहले, जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन से पहले वो नया आर्मी चीफ लाना चाह रहे हैं। जबकि उनकी एक्सटेंशन जो है वो तो नवंबर में ख़त्म हो रही है, तो मार्च से लेके नवंबर तक का अगर आप टाइम पीरियड देख लें तो 6 से 7 महीने पहले उनको फारग कर दिया जाए और उसके बाद मार्च के अंदर एक नया आर्मी चीफ लाया जाए, तो ये बिल्कुल गलत फैसला है। क्योंकि उनकी जब तक एक्सटेंशन की म्याद पूरी नहीं होती उससे पहले अगर आप आर्मी चीफ नया लाएंगे तो फटा तो पड़ेगा, लड़ाई तो होगी, बात तो फिर दूर तक जाएगी और इदारे के अंदर आपका क्या इमेज जाएगा, इस बात पे आप सब जो हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये वज़ीर आज़म साहब का जो फ़ैसला है ये जज्बाती फ़ैसला है। ये एक ऐसा तबाहकुन फ़ैसला साबित हो सकता है जो पाकिस्तान में जमहूरियत को गैर मुस्तहकम कर सकता है, जो पाकिस्तान में जमहूरियत को नुकसान पहुंचा सकता है। और इससे ज़्यादा अगर मैं ये बात करूं कि वज़ीर आज़म साहब अपने आप को एक मुश्किल में डाल चुके हैं और वो मुश्किल में इसलिए डाल चुके हैं कि जनरल बाजवा साहब को वो हटाने का, उनको उतारने का जो प्लान बना रहे हैं, इसके बारे में इस्लामाबाद के अंदर अब ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि पिंडी वाले जो हैं वो इस बात पर सोच विचार कर रहे हैं कि अगर कोई गलत फैसला हुआ तो उसके ऊपर फिर वही रिएक्ट किया जाएगा जिस तरह वज़ीर आज़म साहब कर रहे हैं। तो वज़ीर आज़म साहब की बात की तरदीद तो नहीं हुई, लेकिन इशारतन जो बात की जनरल इफ्तिखार साहब ने, जबकि वो इस बात का जवाब भी दे सकते थे कि जी नहीं कोई एक्सटेंशन नहीं मिल रही, कोई एक्सटेंशन की बात नहीं हो रही। और मुल्क के वसी तर मफाद में जब वज़ीर आज़म साहब ने आज से 3 साल पहले जनरल कमर जवेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी थी तो उस वक्त जो है उस वक्त नहीं उन्होंने कहा कि जी मैंने एक्सटेंशन का नहीं सोचा और मैं कोई एक्सटेंशन नहीं दे रहा। आज वो खावर गुमन साहब को इंटरव्यू देते हुए ये बात कर रहे हैं कि जी मैं तो एक्सटेंशन का सोच ही नहीं रहा, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं है। तो अब ये बातें करना और उसके बाद जनरल इफ्तिखार की इशारतन बात की जी कोई नून लीग के साथ डील नहीं हो रही और कोई जो है एक्सटेंशन के ऊपर आप इस तरह की बेतुकी बातों के ऊपर कान ना धरें, बहुत कुछ है। इशारतन अगर समझा जाए, अगर आप समझना चाहें तो बहुत कुछ है। किसी फारिग टाइम में बैठ के सोचें कि इस मुल्क में हो क्या रहा है और किसी फारिग टाइम में बैठ के पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो है वो पॉलिटिकल जितने भी आप देखते हैं व्यूज़ या आप जितनी भी खबरें देखते हैं, अगर आप उसका एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है। और जो कुछ गड़बड़ हो रहा है वो शायद उल्टा इस हुकूमत के गले में पड़े और शायद इस हुकूमत के गले का जो है वो फंदा बन जाए, क्योंकि गलत इकदामात इस हुकूमत को भी ले डूबेंगे, इस मुल्क में जमहूरियत को भी ले डूबेंगे और इस मुल्क में पार्लिमानी सिस्टम को भी ले डूबेंगे। तो इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।